भारत की तरफ से बयान आ रहा है कि जी जो नेपाल से हमारे रिटायर्ड कर्नल अगवा हुए हैं वो बेसिकली कुलभूषण को ट्रैप करने वाले आईएसआई के नेटवर्क का हिस्सा थे, और इससे पहले कि ये बात भारत मंजर आम के ऊपर लेकर आता, कुलभूषण को फांसी अनाउंस कर दी गई पाकिस्तान के अंदर। इस बात भारत ये क्लेम कर रहा है कि जी कुलभूषण को जो फांसी दी गई है वो इस तनाजुर में दी गई है क्योंकि हमने उनको, कर्नल साहब को वहां से पकड़ लिया था जिनका उस आईएसआई के नेटवर्क के साथ ताल्लुक था जिसने कुलभूषण को ट्रैप किया, और इससे पहले कि भारतीय इंटेलिजेंस ये बात मंजर आम पर लेकर आती और पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अनाउंस कर दिया, आर्मी ने अनाउंस कर दिया कि हम उसको फांसी दे रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सेनेट में एक डिटेल्ड बयान इस पर देना चाहिए जैसे सुषमा स्वराज ने दिया था। उसने कंप्लीट एक कंप्रिहेंसिव बयान दिया है। ये जो आप बात कर रही हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है जी, जो कि ऑथेंटिक नहीं है, वो इट्स ए न्यूज़। तो ख्वाजा आसिफ को उन्होंने जब बयान भी दिया तो कहा कि गालिबन उनका कोर्ट मार्शल 3 महीने से हो रहा था। आप डिफेंस मिनिस्टर ऐसे ना बोले, आप सॉलिड होनी चाहिए न्यूज़, मालूमात लें और प्रिसाइज एक स्टेटमेंट दें कि ये चीज़ हो रही थी और हमारे कानून के मुताबिक उसको सजा हो रही है। तो ये भी बोला ना ख्वाजा आसिफ ने, कितना खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी है, सारा कुछ बताया। देखें, एक ये उन्होंने किस से लिखवाया, शशि तरूर से लिखवाया क्योंकि वो अच्छा लिखता है, प्लस वो अपोजिशन का था, एक यूनाइटेड वो पेश किया उन्होंने। ख्वाजा साहब ने बीच में एम्बिग्विटी डाली है कि गालिबन उसका मेरी इतला के मुताबिक काफ़ी अरसे से वो हो रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या ISPR हर चीज़ पे ट्वीट भी करता है और वो भी करता है, एक प्रेस रिलीज कंप्रिहेंसिव आ जाती कि वो हुआ था। और दूसरा, कोर्ट मार्शलों की इस तरह की डेली अपडेट नहीं आती है कहीं पे भी। ये जो बर्गमन था जो भाग के आ गया था, उसके पास संगीन खान के पास आ गया था जो कि ड्रोन में मारा गया था, फिर आर्मी वो 5 बंदों के बदले में छुड़ा के ले गए, उसका अमेरिका में कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप उसकी खबर कभी भी नहीं सुनेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, कुलभूषण को लेकर जो हमारी हिकमत अमली है, फांसी का जो हमारा फैसला है, दुरुस्त है? देखिए जी, उसको तो 2 तरीके थे कि किस तरह उसको आप डील करते हैं। एक पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952, उसके तहत आप आर्टिकल 21D है, उसमें सबोटाज और एस्पियोनाज दोनों हैं, तो ही बिकम सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। दूसरा ये था कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आप उसको करते तो वो सिविल कोर्ट में होता। हमने इसको थोड़ा सा मिस हैंडल किया है। Really? हाँ, वो इस तरह के हमें इसको कम से कम कुछ ना कुछ इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकलनी चाहिए थी कि उसके खिलाफ जो समरी ऑफ एविडेंस है या जो एविडेंस है वो इकट्ठी हो गई है। डोजियर्स हमने प्रेजेंट किए, नहीं डोजियर आपने प्रेजेंट किए ना, आपका हमें तो हिंदुस्तान को नहीं पता है, हमें नहीं पता पाकिस्तान, मुझे तो नहीं पता चला कि क्या हुआ डोजियर। हमने सुना था कि एक डोजियर तैयार हो गए तो आपने अमेरिका को दे दिए। हमें भी कुछ इस मतलब है कि आप मीडिया पे भी आए ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी शेयर करें ना, की नस्वार से लेके खाने के बिल तक प्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं सडनली आपने उसको धुलवाई है, धोबी का बिल है, आपने तो सरप्राइज कर दिया, नेशन को सरप्राइज कर दिया कि आपने कहा कि ही इज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। तो आप कह देते कि जी उसके खिलाफ समरी ऑफ एविडेंस हो गई है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, एंड प्राइमा फेशी देयर इज अ केस एंड वी आर प्रोसीडिंग विद द कोर्ट मार्शल। उसके बाद आप खामोश हो जाएं और 3 महीने बाद आप कह दें कि जी द कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग्स हुई, वो इज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। तो ये मिस हैंडलिंग होगी। दूसरा, जो कर्नल साहब वहां पे जो एब्डक्ट हुए हैं, उस मुझे ये नहीं पता, अभी वो कंजेक्चर है कि उसको, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए था ना कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करेगा। मतलब आप प्रीएम्प्ट करते हैं इस किस्म के उसको, वो उसमें अगर ये वाकई हुआ है तो फिर इसके ऊपर हमें थोड़ी सी सोच विचार, पहले से वार्निंग ऑर्डर्स इशू कर देने चाहिए थे रिटायर्ड लोगों के कि भाई बी वेरी केयरफुल, डोंट बी ल्योर्ड इन। तो अब क्या फांसी होगी या ये जरा अपील का हक तो है? कानून के अपील का हक तो होता है, जाहिर है अगर वो कानून में मौजूद है, उनके पास भी हमारा एक बंदा है तो क्या वो प्रेसिडेंट को कर सकते हैं अपील। लेकिन देखिए, बुनियादी असल में मसला कुलभूषण ये कोई नई बात तो है नहीं ना। असल में एक चीज होती है जिसको कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये मुल्क जो है ये एक दूसरे को ब्लीड कराने से बाज नहीं आते, जब तक उस वक्त तक ये चलता रहेगा कुछ ना। मुझे इसमें कोई ऐसी सरप्राइजिंग या नई बात नहीं लगी। हमने कोई पहला उनका जासूस नहीं पकड़ा है सर, लेकिन यहाँ से वो सरबजीत सिंह और वो देने का फैसला तो बड़ी बात है ना। नहीं, फांसी देने का फैसला उनको भी हुई थी। और दूसरा ये और हमारे लोग जो रबीब जो है ये रफान घी में काम कर रहा था रिटायरमेंट के बाद, इसका ISI के साथ कोई कंसर्न भी नहीं था। इसको ल्योरिन किया गया, तो ल्योरिन तो किया गया सर, लेकिन अब जब उनके पास वो बंदा इस तरीके से हमारा है तो क्या हमारी फांसी वाली जो स्ट्रेटजी आपके ऑलरेडी मिस हैंडल हुई है, सो शुड वी प्रोसीड विद दिस लाइक दिस द वे वी आर? ख्याल में ऐसे नहीं प्रोसीड कर सकते। अगर ये वाकई उन्होंने किया है और वो ही इज इन इंडिया, तो फिर उसको आप इस तरह नहीं कर सकते, बिकॉज वे काउंटर केस ले आएंगे आप। नहीं, अगर स्वैपिंग होती है, मैंने उस दिन सोलंकी साहब के प्रोग्राम में भी कहा होगा, जब ये स्पाइस स्वैप होते हैं
तो बराबरी देखी जाती है कि इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, हमारे वाले के पास कितनी है। अगर वो मेरी तरह सादा लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ तो कहेंगे फारक पाकिस्तान विल नॉट, और ये इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो ये पैरिटी नहीं है, इसमें पैरिटी। हमने पहले तो ये सुना था ना कर्नल साहब के इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने, और ये बड़ा हंस हंस के बयान दे रहा था जब, और ये लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी इसको जो मेरे लिए इसमें परेशानी का जो बायस है ना, और जो एलिमेंट है कंसर्न का, वो असल में हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का तो चल रहा है ना मुसलसल 65 से पर्टिकुलरली 48 से शुरू हो गया था मामला, लेकिन 65 से तो ये मुसलसल चल रहा है। जो मसला है वो ये कि हमने कॉम्प्रोमाइज जब ये कर लिया, या इसको हमने जब गिरफ्तार कर लिया, ये हो गया कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद हमने इसको उस वक्त मंजर-ए-आम पे लाया जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे। आज जो है उजैर बलोच का हमने ईरानियन इंटेलिजेंस वाली बात की, जिसमें ब्रिगेड साहब ने हवाला किया, तो क्या हम वैसे ही हमारे ताल्लुकात जो है अपने जो हमसायों के साथ ठीक नहीं है। दूसरे ये कि हमें क्या सऊदी अरब और ईरान की एक प्रॉक्सी जंग में दोबारा तैयारी करनी चाहिए जाने की। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसकी जो लार्जर कंसर्न्स हैं, मेरा ख्याल है उन्हें वो ज्यादा मेरे लिए कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब। क्विकली वो ये है कि ये जो नेबर्स या फ्रेंडली कंट्रीज भी इंटेलिजेंस करती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजरायली एजेंट्स को पकड़ा और उसको 20 साल कैद दे दी।